विजय तिलक लगातार। एबीपी गंगा पर विजय तिलक देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहलता और पंचायत चुनाव के नतीजों पर सबसे बड़ी अपडेट एबीपी गंगा पर देखते रहिए। पहले नतीजों के अपडेट, अवध, पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के नतीजों की क्या अपडेट है आपको बता दें। अवध की अगर आप बात करेंगे तो 155 पर बीजेपी काबिज है, 105 पर सपा जीती है। अवध की 38 सीटों पर बसपा है और 147 सीटों पर अन्य जीते हैं। यूपी में अगर पूर्वांचल की सीटों का नतीजा आप जानिएगा तो पूर्वांचल से आपको 104 बीजेपी के उम्मीदवार जीतते मिलेंगे, 140 पर सपा की जीत है और 33 सीटों पर बसपा है, वहीं 8 सीटों पर कांग्रेस की भी जीत हुई है। लेकिन पूर्वांचल में 237 सीटों पर निर्दलियों की जीत हुई है। तो पंचायत चुनाव में अगली कड़ी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंकड़ा जान लीजिए। यहाँ 107 सीट पर बीजेपी है, 102 सीट पर सपा है और 47 सीट पर बसपा है, तो 17 सीट पर कांग्रेस है। पश्चिमी यूपी में 82 सीटों पर निर्दलीय पक्ष में नतीजे ले जाते नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव में अब बात बुंदेलखंड की सीटों की करें तो यहाँ 25 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, सपा ने 17 सीटों पर और 12 सीटों पर बसपा ने लहराया है अपना परचम और बुंदेलखंड में भी 33 सीटों पर निर्दलियों का दबदबा है। तो कुल मिला के हर क्षेत्र से आप निर्दलियों को भी देख सकते हैं अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए, वो भी बड़ी मजबूती से। इसके अलावा मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। भाजपा, सपा, बसपा और अन्य इन सब आंकड़ों को आप देखें तो इस वक्त के जितने नतीजे आए हैं, हालांकि मतगणना जारी है, रुझान भी लगातार आ रहे हैं, जो तस्वीर है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी तक आंकड़ों पे आप नजर डालेंगे तो कुछ इस तरीके के समीकरण बनते आपको नजर आएंगे। बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, कई क्षेत्रों से आगे पीछे होने की खबर है, लेकिन एक चीज जो स्पष्ट नजर आ रही है वो है निर्दलियों की भूमिका। मिर्जापुर की अपडेट आ गई है, चलिए आपको बताएं कि जमालपुर से 3 सपा प्रत्याशी जीत गए हैं। मिर्जापुर से सपा नेता के बेटे संजय यादव की जीत हुई है। संजय यादव सपा के जिला उपाध्यक्ष युवा भी हैं, तो यहाँ इनके खाते में जीत, इनके माथे पर विजय तिलक लगता हुआ नजर आ रहा है। मिर्जापुर के जमालपुर 3 से सपा प्रत्याशी जीते हैं। ना सिर्फ ये प्रत्याशी हैं बल्कि सपा नेता के बेटे संजय यादव, और संजय यादव सपा के जिला उपाध्यक्ष युवा भी हैं। तो लोगों ने इन पर भरोसा जताया है, इन्हें जिताया है मिर्जापुर से। तो ये अपडेट आपके सामने है। संजय यादव की जीत हुई है, विजय तिलक इनके माथे पर है। जिला उपाध्यक्ष युवा भी हैं सपा के और लगता है लोगों ने इन पर भरोसा जताया है। जमालपुर 3 से सपा के प्रत्याशी संजय यादव की जीत हुई है। तो लगातार रुझान और नतीजे आने का क्रम जारी है। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो अभी आंकड़ों की स्थिति भी थोड़ी थोड़ी बनती नजर आ रही है, वो टैली पर आप देख सकते हैं। हालांकि ये अभी नतीजे काफी हद तक आने बाकी हैं, रुझान लगातार चल रहे हैं, कहीं कहीं से नतीजे भी आ रहे हैं। जैसे जो अपडेट आ रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे मिर्जापुर की अगर आप बात करेंगे तो जमालपुर 3 से सपा प्रत्याशी की जीत की खबर मिल रही है। ये सपा नेता भी हैं और खुद भी सपा के लिए काम कर रहे हैं, युवा प्रत्याशी हैं, लोगों ने इन पर भरोसा जताया है। गाजियाबाद से अपडेट मिल रही है। वार्ड नंबर 14 से बीजेपी प्रत्याशी के जीत की खबर मिल रही है। तो इस वक्त आपको बताएं, गाजियाबाद के वार्ड नंबर 14 से बीजेपी की ममता जीत दर्ज कर चुकी हैं। गाजियाबाद 960 वोटों से ममता त्यागी की ये जीत हुई है। बीजेपी वरिष्ठ नेता बंसल त्यागी की पत्नी है ममता त्यागी और पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बसंत की पत्नी है, जहां इनके माथे पर विजय तिलक लगता हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद से बीजेपी के लिए अच्छी खबर। वार्ड नंबर 14 से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। वार्ड नंबर 14 से ममता की जीत हुई है। 960 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। तो बीजेपी के पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष की पत्नी है ममता त्यागी और बसंत त्यागी की पत्नी है
इन पर भी लोगों ने भरोसा जताया है। गाजियाबाद से इन्होंने जीत दर्ज की है। तो बीजेपी के खाते में एक और सीट जाती हुई, जहां वार्ड नंबर 14 गाजियाबाद से राजनीतिक परिवार से आने वाली ममता त्यागी को लोगों ने स्वीकारा है। विजय तिलक इनके माथे पर है, जहां वार्ड नंबर 14 से इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी गाजियाबाद में, और 960 वोटों से इन्हें ये जीत हासिल भी हुई है। तो ये हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। विजय तिलक लगातार जारी है और चलिए अब बात कर लेते हैं नतीजों के बीच। यूपी में लॉकडाउन बढ़ा है, ये आपको बताएं। इस दरमियान सैनिटाइजेशन का काम होगा। होम आइसोलेशन में भर्ती मरीजों को मेडिकल किट दी जाएगी। यूपी में अब 6 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन होगा। पहले ये वक्त शुक्रवार से मंगलवार सुबह 7 बजे तक का तय था, लेकिन 2 दिन का इजाफा किया गया है। 6 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन है, यानी बेवजह आपको घर से बाहर नहीं निकलना है और जरूरी काम को छोड़कर किसी भी तरीके की गतिविधि नहीं होगी। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी प्रशासन और प्रशासन का सहयोग करने की जिम्मेदारी आम लोगों के कंधों पर होगी। इस बीच सैनिटाइजेशन का काम होगा। जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर सैनिटाइज करने की प्रक्रिया चलेगी। जैसा कि पिछले लॉकडाउन से हम देखते चले आए हैं, वीकेंड लॉकडाउन के दिन बड़े पैमाने पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन्हें सैनिटाइज किया जाता था। लेकिन अब प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, जिसमें सैनिटाइजेशन, होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको मेडिकल किट भी बांटा जाना है। ये बड़ा काम है। बड़े स्तर पर ये 2 चीजें चलेंगी इस लॉकडाउन के बीच। एक, सैनिटाइजेशन, पब्लिक प्लेस को साफ सुथरा करना, और दूसरी चीज, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको सही दवा सही वक्त पर मुहैया कराना, उनको एक किट बनाकर देनी है, और ये दोनों चीज बड़े स्तर पर होंगी। तो इस महा कवरेज पर लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। बहरहाल हम रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए एबीपी गंगा। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज। 75 जिले से 75 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज। एबीपी गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक लगातार